बिग बॉस 14 का तीसरा दिन, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला आज भी छाए रहे। किसी ने एक डायलॉग मारा घर के अंदर, सिद्धार्थ घासलेट डालने का काम करता है। एकदम परफेक्ट डायलॉग था। अगर आप देखें तो सिद्धार्थ शुक्ला वाकई में चिंगारी लगाने का काम करते हैं। एक बार चिंगारी लग गई, खुद खिसक जाते हैं और कंटेस्टेंट को लड़ने देते हैं। आज निक्की और सारा के बीच की लड़ाई का क्रेडिट अगर मैं कहूँ तो आधा तो सिद्धार्थ शुक्ला को जाता ही है। वहीं आज अक्षरा ने सिद्धार्थ को तो चाची बोल दिया, पर सिद्धार्थ शुक्ला को आपने देखा बाथरूम साफ कर रहे थे। पिछले सीजन में कितने काम किए थे उन्होंने, और अगर पिछले सीजन में इतने काम कर लिए होते ना उन्होंने जितना इन 2 दिनों में किया, तो बाकी जो कंटेस्टेंट को उनसे जो कंप्लेंट्स थी ना वो नहीं होती। पर मुझे लगता है सिद्धार्थ को पता है कि वो कुछ दिन के लिए बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं, इसलिए वो एंजॉय कर रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे उनमें लगी कि वो चाहते हैं कि इन 14 दिनों में कंटेस्टेंट को मैं खोल कर जाऊँ, उनको बता दूँ कि आपका पोटेंशियल क्या है। और इसीलिए वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं कि उनको ये रियलाइज़ हो जाए कंटेस्टेंट को कि उनका पोटेंशियल क्या है। कभी रुबीना के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, कभी निक्की के साथ, कभी अगर मैं कहूँ तो हिना के साथ। तो सिद्धार्थ जो है आज के एपिसोड में भी छाए रहे। कल भी जो है उन्होंने सबका दिल जीता था, लेकिन मैं शहनाज को थोड़ा मिस कर रही हूँ। जब सुबह का गाना बजता है और जिस तरीके से सिद्धार्थ और शहनाज का डांस साथ में देखने को मिलता था, कभी कभी उसको मिस कर रहे हैं। और मुझे लगता है बिग बॉस 13 जिन्होंने देखा है वो सभी शहनाज को मिस कर रहे होंगे। हालांकि मैं आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई भी मिस कर रही हूँ, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई को मिस कर रहे थे। आपको याद है निक्की और सारा की जब लड़ाई हो रही थी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तब सिद्धार्थ ने क्या बोला, ऐसी ऐसी, याद है, ऐसी लड़की कैसी लड़की, ऐसी लड़की कैसी लड़की। वो लड़ाई तो बहुत फेमस हुई थी रश्मि और सिद्धार्थ शुक्ला की। और आज जब इन दोनों के बीच में ऐसी ऐसी हो रहा था तो सिद्धार्थ शुक्ला हाथों में चाय का कप लेकर ऐसी ऐसी कर रहे थे। खैर, सिद्धार्थ शुक्ला से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो, लेकिन हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला और जो सारा के बीच में आज बहस हुई जीजा जी को लेकर, जैस्मिन ने बोल दिया जब तक खुद लौंडा नहीं कहता है तब तक वो जीजा नहीं हो सकता। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला अपनी सफाइयाँ देते हुए नजर आए, पर सारा ने बोला कि नहीं, आप कुछ भी बोलिए, पंजाब में तो आपको सब जीजा ही बोलते हैं। उन्होंने शायद इस तरह की कुछ बात की थी कि मैं निक्की की हेल्प करूंगा एक्सरसाइज करने के लिए, तो सारा ने बोला नहीं नहीं, आप ऐसा मत करना, मैं पंजाब से हूँ, मैं पंजाब के लोगों की तरफ से बोल रही हूँ कि आपको सब जीजा बोलते हैं। यानी कि शहनाज के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला उसके बाद थोड़ा झेप गए, लेकिन उन्होंने फिर भी इस मुद्दे को ज़्यादा नहीं खींचा। उन्होंने सोच लिया कि नहीं, मैं जितनी बहस करूंगा उतनी सामने से वो जवाब भी देगी, तो वो थोड़ा सा उन्होंने फिर मामले को रफा दफा होने दिया। लेकिन सिद्धार्थ से अगर मैं आगे बढ़ूँ तो कल निक्की के नेल्स, आज रुबीना की हाइजीन और उसकी जूते चप्पल, और निक्की की सैंडल्स। इनके एसेंशियल की लिस्ट अगर देखेंगे आप कि आपको 7 आइटम मंगवाने हैं 11 कंटेस्टेंट में, और इनके एसेंशियल की लिस्ट में होता है जूते चप्पल, जिसके लिए इनकी लड़ाई होती है। माय गॉड, कल तो मेरा मन कर रहा था कि निक्की के नेल्स मैं ही जाऊं बिग बॉस के घर के अंदर और काट के आ जाऊं। आज जो है रुबीना के जूते चप्पल ना हुए, बाबा रे बाबा, मतलब जूते चप्पल को लेकर लिमिट के मेरी क्रॉस मत करो, मेरी मॉर्निंग ऐसे नहीं होती है। मेरे को हाइजीन का बहुत इशू है। रुबीना मुझे लगता है कि बिग बॉस 14 के घर के अंदर आई हैं। बिग बॉस का घर इस बात के लिए जाना जाता है कि इसमें हाइजीन, आपने देखा था पिछले साल तो एपिसोड में सलमान खान को अंदर जाके बाथरूम साफ करना पड़ा था, बर्तन धोने पड़े थे। तो अगर किसी को इतना हाइजीन का है, एजाज खान को भी है, वो ओसीडी, वो जब देखो मुझे कुछ ना कुछ सफाई करते हुए नजर आते हैं घर के अंदर। एजाज को मुझे लगता है कि सुबह थोड़ा सा डांस करते हुए या फिर बर्तन धोते हुए, शेल्फ क्लीन करते हुए, 2 दिन में मैं उन्हें इतना ही देख पाई हूँ। हालांकि एजाज से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया है मैंने, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में, कल के प्रोमो में मैं देख रही हूँ कि हाँ, उनका कुछ एग्रेशन देखने को मिलेगा। खैर, रुबीना को ये बात समझनी होगी कि आप बिग बॉस के घर के अंदर इतना हाइजीन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक उनकी प्रिंसिपल्स की बात है, वो एकदम अपने इस पे है कि नहीं, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगी। मुझे लग्जरी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं एक ही कपड़ों में नहीं रह सकती, मुझे क्लीनलीनेस के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। प्रिंसिपल्स की वो अडिग है, लेकिन जहाँ तक हाइजीन का इशू है, जहाँ तक उनके मुझे कुछ तर्क लग रहे हैं, वो लगता है मुझे कि आप बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं तो ये तो सोच के आए होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। इस बात में मैं वाकई में दाद देना चाहूँगी निशांत मिल्खानी की। क्या स्पोर्टिंग एटीट्यूड था, मतलब बीकनी पहनकर 7 दिन घर के अंदर घूमना, रिजेक्ट के स्टैम्प के साथ। पर उन्होंने क्या बोला, मैं जब आया हूँ यहाँ पर तो ये सोचकर आया हूँ कि टास्क करने हैं। और ये बिग बॉस के घर के अंदर अगर आप आते हैं
और इस सोच के साथ आते हैं तो बॉस आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। कौन सा टास्क दिया, हाँ मैं करूँगा। रिजेक्ट लगा के घूमोगे, हाँ मैं करूँगा। सेम जो है जान कुमार सानू, मतलब आप 2 दिन ही हुए हैं, गोहन ने बोला कि देखो तुम रिजेक्ट भी कर सकते हो, 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन बीच में तोता बनाकर इस तरह से घूमना। उसने बोला हाँ मैं करूँगा, और सिद्धार्थ शुक्ला उसके स्पोर्टिंग एटीट्यूड से एकदम इम्प्रेस हो गए कि वाह क्या बात है। रुबीना का जो फर्स्ट चीज़ में ना बोलना था, मुझे लगता है कि उनको कर देना चाहिए था। हालांकि पता नहीं जो उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन बिग बॉस 14 जो है ना वो चैलेंजेस ही हैं। आपके लिए ये जर्नी आसान नहीं हो सकती है। क्या आप लोगों ने सोचा था कि दूसरे दिन ऐसे ही टास्क देखने को मिल जाएंगे, मतलब दूसरे ही दिन सारा के बाल काट दिए। पर मैं ये भी यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि मुझे जितने भी टास्क दिए उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क देबोलीना का ही लगा। कि आपने जो उसको पहला ही टास्क दिया, मतलब 7 दिन एक ही कपड़ों में घूमना, जब आपको पता है कि उसको हाइजीन का इशू है, वो थोड़ा सा उनको है, तो वो टास्क देना मुझे लगा कि थोड़ा इजी हो सकता था। और दूसरा टास्क मिर्ची खाने वाला, लेकिन यहाँ पर भी सिद्धार्थ शुक्ला उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं दिखे। आपने देखा सब तारीफ कर रहे थे, पर सिद्धार्थ शुक्ला क्या बोले, अरे हमारे सीजन में तो लोग तेल पी लेते थे। लेकिन वो बिग बॉस 13 था, ये बिग बॉस 14 है और वो भी अभी जो है मुझे नहीं लगा कि वो परफॉर्मेंस से खुश दिखे। हालांकि निक्की से वो मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस लग रहे हैं। वो और हिना दोनों बोले भी कि एकदम परफेक्ट है, और उसकी तारीफ करते हुए भी नजर आए। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जो है पसंद आई है निक्की एज अ कंटेस्टेंट, कि हाँ उसमें वो पोटेंशियल है। निक्की की मुझे एक चीज़ नहीं पसंद आई, निक्की की हर कोई तारीफ कर रहा है। अगर आप देखें घर के अंदर तो सब कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, सारी काम करती है, सारा दिन काम कर रही थी, सबका ख्याल रखती है। पर मुझे लगता है कि वो जो उनका एटीट्यूड का इशू है ना, जो एजाज ने बोला था कि तुम बोलकर जता देती हो, शहजाद ने भी बोला कि बोलकर मत जताओ, और वही बात आज सारा के साथ हुई, तुमने मेरी जैकेट पहनी है। हालांकि जब उसने इंसानियत की बात की तब निक्की ने बोला, लेकिन निक्की का क्या है कि मैं करूंगी सबके लिए, लेकिन फिर आप लोग जो है मेरे बारे में भी सोचो। उसको जरा सा भी लगता है ना कि मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, तब वो थोड़ा सा ये हो जाती है कि नहीं नहीं, मतलब बर्तन मेरे को नहीं धोने, एजाज धो रहे हैं ठीक है, लेकिन जब एजाज ने उसको कुछ बोला तो उसे वो नहीं करना। तो ये जो उनका एटीट्यूड है ना, जो सब उनके इस प्रॉब्लम को जो है, अगर आप कहोगे तो कल एजाज ने भी बोला, शहजादा ने भी बोला, और अब जो है इसने भी बोला, सारा ने भी बोला। तो ये जो चीज़ें हैं ना, निक्की की दोस्ती करनी है, लेकिन ये चाहना है कि मुझे दोस्ती जतानी भी है। तो ये थोड़ी जो उनका इशू है ना, वो मुझे लगता है कि घर के अंदर सबको हालांकि इस समय पसंद नहीं आ रहा। खैर पवित्रा की मैं बात करूं तो उनका ऑब्जर्वेशन आपने देखा, आज भी उनका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा था कि सब अपने अपने पत्ते धीरे धीरे खोल रहे हैं। किसी ने पहले खोल दिए हैं, कोई जो है किसी के चापलूसी कर रहा है, कोई अपना पिछवाड़ा लेके इधर उधर भाग रहा है, कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी वो। लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हैं। पहले ही दिन आपको याद होगा जब उनको स्क्रीन पे दिखाया तो उन्होंने कितना अच्छा ऑब्जर्व किया था सबके बारे में, निक्की के बारे में, जैस्मिन के बारे में। उन्होंने एकदम परफेक्ट चीज़ों जो है एनालिसिस की थी। तो पवित्र का जो ये है एनालिसिस वो बहुत अच्छा है, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। हालांकि आज उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी भी सामने आई। पारस को वो डेट कर रही थी, पारस ने बताया मुझे पता ही नहीं था कि वो मैरिड थी, और वहां पर माहिरा ने तो एक साथ बोल दिया कि सिर्फ पारस नहीं, वो दो दो को और डेट कर रही थी। लेकिन घर के अंदर वो राहुल को डेट कर सकती हैं, ऐसा अभी दिख रहा है। आज राहुल वैद्य जिम कर रहे थे तो वो जाकर उनकी पीठ पर बैठ गई, और कल हम देख रहे हैं कि कैसे दोनों के बीच में थोड़ी बहुत केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। तो एक अच्छा एंगल मुझे लगता है देखने को मिलेगा। निक्की तो निराश हुई है, वो तो किसी अच्छे लड़के का इंतजार कर रही थी, लेकिन घर के अंदर आए कोई भी लड़के जो है उन्हें अच्छे नहीं लगे। अभिनव क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि रुबीना के जो हस्बैंड हैं कहाँ है वो? बिग बॉस 14 में ही है ना, मुझे तो नहीं दिख रहे। हस्बैंड वाइफ गए हैं घर के अंदर, ठीक है रुबीना अंदर नहीं आ सकती, बाहर बैठी हैं, पर वो तो बाहर आ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ को घर के अंदर ले जाने का कोई तो पर्पस होगा मेकर्स का। वो चाहते होंगे कि इनकी केमिस्ट्री देखने को मिले, अनबन देखने को मिले, प्यार देखने को मिले, नोकझोंक देखने को मिले, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अगर एज अ ऑडियंस मैं वो थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, लड़ाई है तो कैसी है। रुबीना जो कहती है मैं एक ही शुक्ला को झेल रही हूँ, दो दो शुक्ला नहीं झेलने का मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था, लेकिन उसकी और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच की जो अनबन है वो अच्छी है। सिद्धार्थ शुक्ला उनको कहते हैं कि तुम पहाड़ों पर पहले थी, अब ज़मीन पर आ जाओ। तो इस तरह बिग बॉस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुझे निक्की स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही है। रुबीना अगर अपने थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज करे तो वो भी बहुत आगे तक जा सकती है। एजाज खान को थोड़ा और उभरने की ज़रूरत है। जैस्मिन, मुझे जैस्मिन का थोड़ा सा सही लगा आज उनकी और निक्की की जो
उनकी और रुबीना की जो बहस हुई कि ठीक है, जैस्मिन रो भी पड़ी कि तुम दो दो चीज़ें रोज कैसे मंगवा सकती हो, मुझे भी तो ज़रूरत है। और जैस्मिन बिना मेकअप के 4 दिन से रह रही थी, उन्हें भी चाहिए सनस्क्रीन। तो जैस्मिन जो है लड़ रही हैं, लेकिन मुझे उनके लड़ने के तरीके में क्या लगा कि वो अपने लिए तो लड़ती हैं, लेकिन अपने लिए लड़ते हुए वो ये बताती हैं कि दूसरे की कमी क्या है। निक्की का क्या है, ये मुझे चाहिए, मुझे दूसरों का कुछ नहीं पता, ये मेरा हक है, तो आप अपने लिए लड़ो। जैस्मिन का क्या है कि तुम ऐसा क्यों नहीं सोच रही हो, तुम ये नहीं सोच रही कि मेरे पास नहीं है। तो वो जो चीज़ है ना कि मुझे ये चाहिए बस, जो निक्की करती है कि मुझे तो बस यही चाहिए। तो अपने लिए, बिग बॉस का घर अपने लिए लड़ने का है। दूसरों पर ठीक है आप उंगली उठाओ, लेकिन यहाँ जो सीनियर समझा रहे हैं वो यही समझा रहे हैं कि अपने लिए लड़ना है। मुझे सीनियर्स का एटीट्यूड अभी तक बहुत अच्छा लगा। आज आपने देखा पवित्रा ने जिस तरह से थाली रख दी, उसके बाद खुद गौहर गई, उसे बहुत प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो जाहिर सी बात है, इन सबको सभी कंफर्टेबल करना चाहते हैं। 14 दिन पहले ये सभी क्वारंटीन थे, अकेले रह रहे थे, अब बिग बॉस के घर के अंदर आए हैं एक साथ अजनबियों के बीच में। तो ये सीनियर्स जो है उनको थोड़ा कंफर्ट जोन में भी ला रहे हैं, थोड़ा उन्हें इस बात के लिए भी पुश कर रहे हैं कि अपने आप को खोलो, या आप सब गेम खेलने आए हो। सिद्धार्थ शुक्ला वही कर रहा है कि बोलो, तुम क्यों चुप हो, बोलो। निक्की को वो जो छेड़ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षरा और सिद्धार्थ दोनों को निक्की में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है। फिलहाल अभी तो शुरुआत हुई है, तीसरा ही दिन है, बहुत सारे लोगों के अभी तो रंग दिखने बाकी है। जान कुमार सानू आज अपनी मदर को याद कर रहे थे, मैंने उनसे बात की थी, इंटरव्यू किया था, तो वो कह ही रहे थे कि मैं अपने घर के अंदर सिर्फ मम्मी को मिस करूंगा। और आज घर के अंदर वो अपनी मम्मी की बातें कर रहे थे कि सिद्धार्थ शुक्ला का जब मैं सीजन देखता था तो मैं जो सोचता था वैसे ही सिद्धार्थ कर रहे थे। तो होप अगर उनकी स्ट्रैटेजी सिद्धार्थ शुक्ला जैसी ही रहे सीजन में तो वो आगे जा सकते हैं। फिलहाल जो है मुझे उनका स्पोर्टिंग नेचर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उनको चैलेंज दिया उन्होंने बोला हाँ मैं करूँगा, और दोनों टास्क बहुत अच्छे से किए, वेरी नाइस। इतना ही नहीं, निशांत का भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे से इन दोनों ने ही जो है अपने टास्क को किया। और रुबीना को थोड़ा सा जो है स्पोर्टिंग होना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रिंसिपल्स अपनी जगह है, लेकिन बिग बॉस के घर के टास्क जो है वो अपनी जगह है। अभिनव को थोड़ा सा उभरना होगा। राहुल वैद्य अभी तक खुलकर बाहर नहीं आए, मैं उनको देखना चाहूँगी। राहुल की बहुत पॉपुलैरिटी है, वो बहुत अच्छे सिंगर हैं। उनकी पोल जो है खैर खोली थी कल निक्की ने कि मुझे वॉइस नोट भेजते थे और गाने भेजते थे, हार्ट की इमोजीज भेजते थे, लेकिन यहाँ पर निक्की और उनकी कोई बॉन्डिंग फिलहाल तो नहीं देखने को मिल रही। लेकिन राहुल वैद्य को थोड़ा खुलना होगा और थोड़ा सा और उनको जो है फुटेज दिया जाए तो मुझे लगता है कि यंगस्टर्स जो हैं उनको देखना पसंद करेंगे। एजाज खान से अब घर की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ कंटेस्टेंट अभी ऐसे हैं, सारा गुरपाल, आज निक्की के साथ उनकी लड़ाई दिखाई गई। पवित्र अभी थोड़ा सा खुली है, लेकिन ठीक है। पर निक्की को मुझे लगता है कि लगातार 2 दिन से बहुत ज़्यादा फुटेज मिल रहा है। आज रुबीना को भी मिला, वहीं सिद्धार्थ शुक्ला तो कल भी छाए रहे, आज भी छाए रहे। फिलहाल कल देखेंगे, कल गौहर और सिद्धार्थ की लड़ाई है, राहुल और पवित्र के बीच का केमिस्ट्री देखने को मिलेगा, तो उसका इंतजार करेंगे। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, आप बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।